नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। ये एक और सवाल किसी ने भेजा था कि कुर्बानी के जानवर यानी ऊँट का अगर गोश्त खाया जाए तो क्या उसके बाद वज़ू करना होगा या नहीं। बात यह है, कुर्बानी के जानवर या वैसे भी इंसान जब खाना खाता है और अगर खाने से पहले उसने वज़ू कर रखा है तो खाना मुकम्मल करने के बाद कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि उसको अच्छी तरह कुल्ली करके अपने मुंह से उन ज़रात को ख़त्म कर दे। ये नहीं कि नमाज की हालत में खड़ा हुआ और इमाम साहब के पीछे खड़ा है जमात के अंदर और कभी ज़ुबान से दांतों को साफ़ कर रहा है, कभी अगर कोई ज़रा मुंह में आ गया तो उसको पकड़ के हाथ से बाहर निकाल रहा है। इससे नमाज के अंदर जो खुशू और खुजू इंसान का होना चाहिए वो बाकी नहीं रहता। नमाज से पहले आपने वज़ू कर लिया, कोशिश इस बात की करें अगर खाने का जायका आपके मुंह के अंदर मौजूद है, महसूस हो रहा है और दांतों के साथ आपकी खुराक के ज़रात लगे हुए हैं, बाज़ औक़ात कुछ ज़रात दांतों के दरमियान फंस भी सकते हैं, तो जब आप नमाज में खड़े होंगे तो आपकी तवज्जो जो है वो नमाज की तरफ नहीं होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात की तरफ नहीं होगी, बल्कि आप अपनी उस परेशानी के अंदर मुब्तला होंगे जो बार बार आपकी ज़ुबान से टकरा रही है। लामोहला आप अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करेंगे, दाएं बाएं से वो ज़रात निकालने की कोशिश करेंगे, आपकी तवज्जो नमाज के अंदर नहीं होगी, आपकी तवज्जो इबादत के अंदर नहीं होगी। कोशिश इस बात की करें कि नमाज अगर वज़ू है, खाना खाया तो नमाज शुरू करने से पहले अच्छी तरह अपने कुल्ली करके उंगली मुंह के अंदर डालकर, अगर ब्रश है, मिसवाक है तो उसको लगा के हल्का सा आप अच्छी तरह अपने दांतों को साफ़ करें ताकि आपकी खुराक के जो ज़रात हैं वो ज़रात आपके मुंह से ख़त्म हो और नमाज के अंदर किसी भी किस्म की आपकी तवज्जो नमाज और इबादत से हटकर किसी भी और चीज़ की तरफ ना हो। सबसे बुनियादी बात। अब दूसरी बात जो सवाल आपका है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद क्या वज़ू ज़रूरी है। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हुए फरमाते हैं कि सहाबी रसूल जनाब जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं वज़ू की हालत में हूँ और वज़ू के बाद मैंने खाना तनावुल किया हो और खाने में मैं बकरी का गोश्त खाऊं तो क्या मैं खाना मुकम्मल करने के बाद दोबारा से वज़ू करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी की बात को सुनने के बाद ये बात इरशाद फरमाई कि अगर तुम चाहो तो वज़ू कर लो और अगर चाहो तो ना करो। यानी अगर तुम ज़रूरत समझते हो तो दोबारा वज़ू करो और अगर नहीं तुम्हें ज़रूरत महसूस होती तो तुम्हें दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, उसी वज़ू के साथ तुम नमाज पढ़ सकते हो। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस शख्स ने दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वज़ू की हालत में हूँ, मैं खाना तनावल करूँ और खाने में मैं ऊँट का गोश्त खाऊँ और गोश्त खाने के बाद जब मैं खाने से फारिग हूँ तो क्या नमाज के लिए मैं दोबारा वज़ू करूँ। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी की बात सुनने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अगर तू खाने में ऊँट का गोश्त खाता है, तनावुल करता है और फिर तूने नमाज अदा करनी है न, तो खाने से पहले बेशक तेरा वज़ू था, अब तू वज़ू दोबारा कर और फिर नमाज अदा कर। इससे क्या बात समझ आती है कि अगर आपकी खुराक के अंदर, आपके खाने के अंदर ऊँट का गोश्त है जो आपने खाया, तो अब बेशक इस खाने से पहले आपका वज़ू था, लेकिन अगर नमाज पढ़नी है तो आपको दोबारा वज़ू करना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर वैसे हम गोश्त खाते हैं
ویسے بھی کوئی خوراک کھاتے ہیں تو ہمارا وضو برقرار رہتا ہے، ہم اسی وضو کے ساتھ ہم نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہماری غذا کے اندر اونٹ کا گوشت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اگر ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو نماز ادا کرنے سے پہلے ہم نے دوبارہ وضو کرنا ہوگا. بے شک کھانے سے پہلے وضو تھا، لیکن کھانے کے بعد ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.